ये लाइट नहीं चल रही है, अंदर का स्टोर की नहीं चल रही है, वहाँ की एक लाइट नहीं चल रही है, टेरेस की नहीं चल रही है। तो हाँ ले लो, ये काम आ जाता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर आज हम लोग आए थे मेट्रो लाइन। इसका पेज हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे 2 साल पहले डिस्कवर किया था और हमें नहीं था पता इनकी शॉप भी है। ये ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेल करते हैं और इनकी चीज़ें बहुत जल्दी सेल आउट होती हैं, क्योंकि कितनी बार हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऑर्डर प्लेस किए और वो आउट ऑफ द स्टॉक होते थे। इवन इन्होंने पिछले लास्ट डेज़ में ना एक टेबल था जो कि 5 पीढ़ी का, तो वुडन टेबल, ठीक है, काफ़ी स्टर्डी किस्म का, तो वो इन्होंने अभी अपलोड ही किया है। उन्होंने स्टोरी लगाई है और हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया तो उन्होंने कहा वो आउट ऑफ द स्टॉक चलेंगे। हमने कहा अभी तो आपने स्टोरी लगाई है, अभी तो स्टोरी भी नहीं मतलब एक्सपायर हुई। तो वो कहते बस इसी तरीके से सामान आता है और ऐसे ही बिक जाता है। खैर, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि अगर आपने थोड़ी सी जगह पर काफ़ी सारी चीज़ें रखनी हैं तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह की यहाँ आपको सारी वैरायटी मिलेगी कि आपकी वो पर्टिकुलर प्लेस जो है मैसी नहीं लगेगी। आपको स्टिक कॉन्स और शेल्व्स और आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, ट्रॉलीज़, बहुत सारे स्टोरेज बैग्स, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। अब जैसा कि हमारे पिछले वाले अपार्टमेंट में अलाउ नहीं था कि हम ड्रिल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ड्रिलिंग नहीं होगी तो कोई भी नेल इंसर्ट नहीं होगा। तो इस तरह से भी आपको स्टिक ऑन्स मिल जाते हैं कि आपने अगर कोई नेल वाली चीज़ लगानी तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और ये ऐसे नहीं होते हैं कि आपने लगाया और गिर गए, बहुत स्टर्डी किस्म, बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। मैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जिनकी फैमिली अभी नई नई शिफ्ट हो रही है या वो अपनी फैमिलीज़ को बुला रहे हैं बहरीन में। तो शुरू वाले दिनों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग बहुत महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं, जैसे कि हमने ख़रीदी थी। चीज़ों का पता नहीं होता, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब मेट्रो लाइन को ही ले लें, अब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ ही सस्ती मिलेगी। चीज़ें अच्छी हैं, सस्ती भी हैं, पर हर चीज़ नहीं है। कंपैरेटिवली कुछ चीज़ें महंगी भी है। सो इसलिए आपको कंपेयर करना पड़ता है चीज़ों को 2-3 जगह शॉप्स पर जाकर, और फिर ही आपको चीज़ों की नॉलेज आती है। इसलिए आई सजेस्ट अब जब भी कोई चीज़ बाय करने लगे ना तो एटलीस्ट आप इंस्टाग्राम खोलें और वहाँ पर स्पेसिफिक 2-3 शॉप्स का नाम लिखकर वहाँ पर सर्च करें, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ महंगी, कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती है, अगर आप हर जगह जा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसलिए कहीं पर भी यार ये ऑफ़र में लगा यहाँ से ले लो, तो नहीं, पहले सोचें समझें और फिर चीज़ें लें, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ से बाय की हुई हैं बहरीन से। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना लोगों को गाइड कर सकूँ उतना ही अच्छी बात है। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, फ़ायदा ही होना चाहिए। बाय द वे मैं इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, हमें इस चीज़ से रिलेटेड बताएं, हमें इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाएं कि बताएं। तो बस इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पर हम लोग आए थे, अल हज़ाज़ आए थे, ये जो लुलू के सामने वाला है ना, वहाँ आए थे। और यहाँ पर जी मैं पैन देख रही थी, मोल्ड देख रही थी। एक्चुअली मैंने अब तक बेकिंग से एक चीज़ जो अख़ज़ की है ना, वो ये है कि नॉन स्टिक आपको बिल्कुल भी नहीं बेकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ अ टाइम आपको पता है वो जो ऊपर उसकी कोटिंग होती है वो उतरने लग जाती है। तो इस तरह से ये जो आपको सिल्वर के मिलते हैं या एल्यूमिनियम के मिलते हैं, आप इस तरह से ले सकते हैं। आई थिंक इसको एल्यूमिनियम ही कहते हैं। ये चिपकते भी नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपरली ग्रीस कर लें या आप इसके नीचे बटर पेपर लगा लें, और अगर आप बटर पेपर ना भी लगाएं तो मैंने कितनी बार बेक किया है, बहुत आराम से इजीली आपका केक निकल आता है। सो ये वाले जो मोड्स होते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। और अल हज़ाज़ भी बाय द वे 2 हैं, एक सतरा में है और एक यहाँ पर है रफ़ा में है। और जो सतरा वाला है ना वो बहुत बड़ा है, वो इंशाल्लाह जब जाऊँगी उसका कंप्लीट रिव्यू, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। और अल हज़ाज़ में आपको 500 फिल से लेकर 1 BD तक चीज़ें मिलती हैं, और 1 BD से ऊपर कोई भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, और चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी है। तो इस तरह की जो गिफ्ट्स मार्केट है, इनको लाजमी विज़िट करें। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी। यहाँ पे जी इलेक्ट्रिशियन आए हैं क्योंकि ये लाइट नहीं चल रही है, अंदर का स्टोर की नहीं चल रही है, वहाँ की एक लाइट नहीं चल रही है, टेरेस की नहीं चल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्कॉच टेप लगनी थी, वो भी नहीं अभी लगी है।
एसी वाली जगह पे ना ये सारे उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था, बट जब उन्होंने स्कॉच टेप रिमूव किए ना यहाँ से तो ये बहुत गंदा हो गया। यहाँ पे बोर्ड लगा होता है, शायद स्कॉच टेप लगी हुई होती है। तो अब देखो ये कैसे साफ़ करते हैं। यहाँ पर जी मैं अब कॉफ़ी पीने लगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे अब टाइम मिला कॉफ़ी पीने का। बहुत ज़्यादा मैं थक गई, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये कपकेक्स कौन है जो थोड़े से जो माइक्रोवेव करते हैं, हल्के से जो है वार्म अप करते हैं, मुझे तो ऐसे अच्छे लगते हैं, बड़े मॉइस्ट हो जाते हैं और बड़े यमी लगते हैं। तो चलें जी, चलती हूँ कॉफ़ी पीने। लाइट्स बंद की हुई क्योंकि अभी उठ जाती है बार बार। आज एक्चुअली अचानक से प्लान बना है कि हम लोगों ने जाना है सिटी सेंटर जाना है। जो आपने मेट्रो लाइन की वीडियो देखी है वो कल रात की वीडियो थी, कल गए हुए थे, वो सिर्फ मैं और बिनिश गए हुए थे, बच्चे घर पर थे। ठीक है, तो अब हम लोग ने जाना है सिटी सेंटर। तो मैं जल्दी जल्दी से बस कॉफ़ी पी के फिर मुझे होगा कि बच्चों को जल्दी जल्दी से तैयार करूँ। ऑल तो बच्चे तैयार हैं, बट ये है कि क्योंकि बाहर सर्दी होगी तो बच्चों को अकॉर्डिंगली वैसे कपड़े पहनाने पड़ेंगे, नहीं तो बच्चों को ठंड लगेगी। और सबसे पहले जो यहाँ पर इफ़ेक्ट होता है ना, वो वही वाला जो पंजाब में भी जब नई नई सर्दी आती है तो गले ख़राब और बुखार और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए फिर बच्चों को मैं चेंज करूँगी। बस यहाँ से इलेक्ट्रिशियन का काम वाइंड अप हो जाए, तो जैसे ये वाइंड अप हो जाएगा हम लोग चलेंगे बाहर। तो ये जिस ईशान नीचे नमाज़ पढ़ने गए थे तो साथ में बन ले आए थे, क्योंकि आयान बहुत ज़िद करता है सुबह के मैंने बर्गर ही खाना है, वो बर्गर की जान छोड़ता ही नहीं है। तो फिर ईशान ले आए थे। ठीक है, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हर कमरे में इलेक्ट्रिशियन जा रहा है, किचन में भी ख़राब है, हमारी सारी जगहों की लाइट्स ख़राब है। तो ये बहुत मसला होता है लाइट्स का, लीकेजेस का। अभी आगे बहुत सारे मसाइल हैं, आप लोग के साथ सारे शेयर करूँगी, सब कुछ दिखाऊँगी मेरे पे क्या क्या यहाँ पे बीतेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को बहुत शुक्र है, बट मुझे ये घर बहुत पसंद आया है। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड है ये घर, रोशनी इतनी ज़बरदस्त आती है, मतलब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। और दूसरी तरफ अबिहा का फेवरेट टास्क है कि बब्बू को ना जगाना। उसकी नोज़ भी ये पॉक करती है। बब्बू का ही हौसला है कि अबिहा को बर्दाश्त करती है, वरना अबिहा कोई कसर नहीं छोड़ती है इसको तंग करने में। लिटरली इसके पीछे भाग रही होती है, उआ उआ, इसको उआ करके बुलाती है, बब्बू नहीं बुलाती है अभी, क्योंकि बोलना स्टार्ट करती है। और हर वक्त अबिहा की जो ज़ुबान है उस पर एक वर्ड होता है, अम्मा, अम्मा या माँ। और सच्ची इसने किसी से नहीं सीखा, कोई नहीं कहता। हम लोग आपको पता है अकेले रहते हैं और कोई भी अम्मा और माँ नहीं कहता है, और ये खुद ही से सीख रही है सब चीज़ें। ज़ाहिर अल्लाह पाक सिखाते हैं, हम खुद से क्या कुछ सीख सकते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते। तो अल्लाह ताला ने इसको सिखाया है, ये अम्मा बोलती है। एक अम्मा होता है और उसके बाद आई, अम्मा आई, पूरा दिन यही करती रहती है। और जो बिफोर गोइंग टू सिटी सेंटर हम लोग गए थे सुल्तान मॉल, क्योंकि थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। और अब जो ग्रॉसरी करना थोड़ा सा टास्क हो चुका है, क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट्स देखने पड़ते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट तो नहीं है। जैसे कि कॉफ़ी में नेस्कैफ़े की पीती थी और वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, और हम कोई भी ऐसी चीज़ अब नहीं लेंगे जो इसराइल को सपोर्ट करती है। और ये फॉर द टाइम बिंग नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ, लाइक अब जब तक हैं हयात तब तक इंशाल्लाह हम लोगों ने इनका बॉयकॉट करना है, क्योंकि जुल्म और सितम की ना एक इंतहा होती है। अब वो बस कल मैं वीडियो देख रही थी, वो दिखा रहे थे कि नॉर्थ गाज़ा जो है इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल वो जो IDF है उन्होंने वीडियो बनाई कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यहाँ पे अब कोई फ़लस्तीनी नहीं बसता है। तो वो इतना ज़्यादा एक तकलीफ़ दे मंज़र था, ये सब चीज़ें इतनी पेनफुल है ना। खैर सब बस अपनी दुआओं में याद रखें, इनको बहुत बहुत दुआओं में याद रखें। और जो अब हम लोग आ गए थे सिटी सेंटर आ गए थे, और सिटी सेंटर बाय द वे आप लोग को बता दूँ कि बहरीन का सबसे लार्जेस्ट बड़ा, बहुत बड़ा जो है वो शॉपिंग मॉल है। यहाँ आपको हर ब्रांड मिल जाता है, हर तरह की वैरायटी, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। इवन कारफूर भी यहाँ पर है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे कपड़े इतने ये प्यारे लग रहे थे, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ऑल्दो ये ऑफर था बट स्टिल ये काफ़ी महंगे थे, तो मैंने बाय तो करने नहीं थे। ऑब्वियसली अभी बिल्कुल भी कोई ऐसा शादियों का सीज़न नहीं है, ना कोई पार्टी शार्टी है, तो कोई भी नहीं। और बच्चों की ऑलमोस्ट कपड़ों की मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ,
क्योंकि अगर मुझे कोई कपड़ा अच्छा लग जाए बच्चों का तो फिर मैं हर सूरत उसे बाय कर लेती हूँ। तो ये बहुत प्यारे फ्रॉक्स थे, तो मैंने इनकी थोड़ी सी पिक्चर्स लेके आइडिया हो जाए, अगर इन केस मुझे ईमान या बिहा का बनवाना भी पड़े ना तो आइडिया हो। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, वैसे तो आपको बड़े तहाशा आइडियाज़ आ रहे होते हैं, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पर जब आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ बनवानी होती है तब आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा डिज़ाइन चूज़ करें। मेरे साथ तो ऐसे होता है, और आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, बट मेरे साथ ऐसा ही होता है। और जी अब हम लोग बैठे हुए थे यहाँ फूड कोर्ट में, क्योंकि लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, और इनके फूड कोर्ट में इतना ज़्यादा रश होता है। हम जितनी बार भी सिटी सेंटर आए हैं ना, हमें कभी भी आराम से जगह नहीं मिली बैठने के लिए। खैर हम लोगों ने बस थोड़ी देर ही खड़े हुए थे, हम लोगों को बैठने की जगह मिल गई थी। और आप लोगों को पता है हमेशा की तरह मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है जी लिटिल सीजर्स का, तो हम लोग यहाँ का पिज़्ज़ा खाते हैं। और कौन सा वाला खाते हैं ये भी आप लोगों को पता है, रट चुका हुआ है। यहाँ से कैसे चली जाती हो वहाँ? चलो आया नहीं इधर आओ। और आज लाइफ में पहली बार एक जो फ्लेवर है ना मैंने रख लिया पेपरोनी, और बिलीव करें ये एक बाइट भी मेरे से ली जा रही थी, इतना कोई गंदा इसका टेस्ट था। इसके सारे फ्लेवर्स मैंने ट्राई कर लिए, सिर्फ ये वाला रह गया हुआ था। और आज एम ही मैंने जिशान से कहा कि भी ये ना ऑर्डर प्लेस करें, हालांकि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ था और उसमें ये वाला हम लोगों ने फ्लेवर नहीं था कि मैं स्पेशली गई ऑर्डर चेंज करवाया कि एक जो है ना पिज़्ज़ा पेपरोनी रखे, और इतना ऑफुल टेस्ट था तो खैर न्यूज़। इनका जो सबसे मज़े का फ्लेवर है ना वो है जी टिक्का एंड देन फजीता, ठीक है, ये दो बहुत मज़े के। और इनकी डिप जो है वो सारी मज़े की, रैंच भी मज़े की है, बफेलो भी मज़े की है, सारी मज़े की हैं। और यहाँ पर तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं, और यहाँ पर बब्बू का सूझ रही है मस्तियाँ। रोज़ रात को ये इसी तरीके से आवारागर्दी करती है, उछलती है, छलांगे मारती, कभी सोफ़े पर चढ़, कभी सोफ़े के नीचे घुस। तो इस तरह की बहुत सारी वारदात बब्बू करती है हमारी। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।